हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम्स करी थी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज हम, ठीक है। और 1 के नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो फिगर्स दी गई है हमें, ठीक है। दोनों में हमें कुछ ना कुछ निकालने के लिए दिए गया है। तो हम पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है। फर्स्ट फिगर हमारी ये दी गई है। इस फिगर में बोला गया है, गिवन क्या है हमें, डी ई है बोलता, जो डी ई वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। पैरेलल क्या होता है ये आप सभी को पता है ना। पैरेलल क्या होता है कि ऐसी दो लाइंस जो आप जितनी मर्जी दूर तक बढ़ा लो उन्हें, ये भी जहाँ मर्जी तक जाए, ये भी जहाँ मर्जी तक जाए, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, आपस में कभी कटेंगी नहीं, ठीक है। उसे कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। तो उसने बोला क्या है, बोलता फाइंड ई सी। ई सी की डिस्टेंस कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमें ए डी की भी वैल्यू गिवन है, डी बी की भी वैल्यू गिवन है, ई सी की निकालनी है और ए ई की भी गिवन है। तो चलो करते हैं ऐसे कैसे करना है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें कैसे लिखना है। हमें लिखना है हेयर ए डी इज इक्वल टू में 1.5 सेंटीमीटर। ए डी हमारा 1.5 सेंटीमीटर और बी डी कितना है, बी डी है हमारा 3 सेंटीमीटर, या आप डी बी भी लिख सकते हो, बी डी एक ही बात है, ठीक है। और ए ई कितना गिवन है हमें, ए ई गिवन है 1 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है हमें, सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, है ना, बी डी ई पैरेलल है बी सी के, तो देयर फोर वाई बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है ये देखो। सबसे पहले बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलती है, हम ये पीछे करके आए हैं लेकिन मैं वहाँ पे बताना भूल गया था, ठीक है। बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम इसे कहते हैं कि ए डी ओवर में डी बी इक्वल टू होता है ए ई ओवर में ई सी। मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे। ये होती है ए डी और ए डी बी इज इक्वल टू में ए ई ओवर में ई सी, ठीक है। तो बस अब सिंपली वैल्यूज पुट करो। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू हमने कितनी लिखी है 1.5। डी बी, बी डी डी बी सेम ही बात होती है, ठीक है। बी डी की वैल्यू है 3, ठीक है, इज इक्वल टू में ए ई की वैल्यू कितनी है 1 और ई सी की वैल्यू हमें क्या बोला गया, निकालने के लिए बोला गया। अब ई सी की वैल्यू निकालनी है हमें। अब कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई सी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा मेरा ई सी इंटू में 1.5, ये 3 में इधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ई सी इज इक्वल टू में क्या हो गया मेरा 3 ओवर में ये 1.5 है, मैं पॉइंट ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, 3 10 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काट गया 15 2 30। ई सी की वैल्यू आ गई मेरी 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में सारी वैल्यू पूछी गई हैं तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो देखते हैं कि किसकी वैल्यू है ये मेरे पास। देखो अब क्वेश्चन, ई सी की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। ई सी की वैल्यू पूछी गई थी, ये मेरे पास कितनी आई है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख दो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये देखो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा। सेकंड क्वेश्चन की फिगर ये दी गई है, ठीक है। इसमें देखो कि क्या बोला गया है, गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी, फिर डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। फाइंड बोला गया है ए डी। ए डी पिछले में ये टर्म निकालने के लिए बोला था, इसमें ये सेम ही है और इसे भी सेम तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले कि क्या क्या गिवन है हमें। हेयर क्या लिखो, डी बी कितना है 7.2 सेंटीमीटर और ए ई कितना गिवन है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी कितना है, ई सी हमारा 5.4 सेंटीमीटर। और अब हम लिखेंगे, हमें निकालने के लिए ए डी दिया गया है तो लिखेंगे सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। डी ई पैरेलल बी सी के, तो देयर फोर वाई बेस, यहाँ पे बेस प्रोपोर्शनैलिटी
बेस ये अलग अलग है शब्द, ठीक है। बाय बेस, ये बेस है, ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि क्या बोलती है। मेरी बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलती है कि ए डी ओवर में डी बी इक्वल टू है ए ई और ओवर में ई सी। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ये मैंने बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनी, ठीक है। तो अब सिंपली वैल्यूज़ पुट करो। ए डी की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, डी बी की वैल्यू कितनी है, डी बी की 7.2 है, ए ई की वैल्यू कितनी है 1.8 और ई सी की वैल्यू कितनी है 5.4। अब सिंपली ए डी इधर लिखो, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 18 का 10 आ गया और ये 54 है, 54 का ऊपर 10 चला गया और ये 72 ऊपर आएगा, 7.2 है ना, तो इसका 10 नीचे आ गया, 10 से 10 कैंसिल। अब कैंसिल आउट करो सभी को, ये 54 3 1 ये आएगा 24 बन जाएगा, तो ये ठीक है हो गया, ये हो गया। ए डी की वैल्यू मेरे पास आई 24, ये नीचे आया 10, तो ए डी की वैल्यू आई मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर। अब इसे डायग्राम फिगर में अपने लिख देते हैं। तो ये रही मेरी फिगर, ए डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर ए डी की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। बोलता है कि एक मेरी ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और बोलता है कि जो पी क्यू वाली साइड है उस पर ई पॉइंट है और पी आर है उस पर एफ पॉइंट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो बोलता है कि मैं आपको ये फिगर बना के बताऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले ये देख लो कि क्या बोला गया। बोलता है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अब मैं आपको फिगर की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो ये फिगर देखो, ठीक है, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू। ई है मेरा पॉइंट पी क्यू वाली साइड पे, एफ है मेरा पॉइंट पी आर वाली साइड पे। अब बोलता है कि वो बोलता देखो कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये हमें बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब हम कैसे बताएंगे, पहले वो साइड पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था साइड पूछ रहा था, तो हमने बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई थी। इस बार भी हम बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या ई एफ वाकई क्यू आर के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हों, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हों तो बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होल्ड करती है। क्या होती है बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर पी ई ओवर में ई क्यू इज इक्वल टू है पी एफ और एफ आर के, अगर ये रेशो इस रेशो के इक्वल है तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, अगर ये होल्ड नहीं करती तो नहीं है। बस अब सिंपली हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो हम बोल देंगे कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, अगर ये इक्वल नहीं आती है तो हम बोल देंगे ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम पहले देखेंगे पी ई ओवर में ई क्यू निकाल लेंगे। अब इसे पी ई की वैल्यू कितनी दी गई है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 3। अब इसे सोल्व करो, इसे सोल्व करके आएगा 3 1 3 3 1.3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 13 ओवर में 10, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ऐसे लिखो पी एफ ओवर में एफ आर, ठीक है, पी एफ एफ आर। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6 और एफ आर की वैल्यू कितनी है 2.4, ठीक है। अब इसे पुट करो 36, इसका 10 आ गया नीचे और 24 है नीचे, पॉइंट ऊपर चला गया 10, ये आपस में कैंसिल आउट, ये भी आपस में कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया मेरा 3 ओवर में 2। अब देखो पी ई ओवर में ई क्यू
क्या ये इक्वल है पी एफ और एफ आर के? क्या 13/10 इक्वल है 3/2 के? नहीं, ये अलग अलग है। तो हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू का निशान लगा के बीच में ऐसे क्रॉस लगा देना बस, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस, यहाँ पे सेंस भी लगा देना, सेंस ये कंडीशन हमारी बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुई, हैंस हम कह सकते हैं कि ई एफ जो हमारी ये लाइन है ये इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। जो ये ई आर है ये क्यू आर के पैरेलल नहीं है। हमने ये कैसे प्रूफ करा? बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अब जैसे ये लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही है, उसने भी इसमें भी साइड्स दी गई हैं और पूछा है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो हम इसे भी वैसे ही बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले पी ई ओवर में ई क्यू ये फाइंड आउट करेंगे। पी ई कितना है 4, ई क्यू कितना है, ई क्यू 4.5, तो इसे 4 का 4, ये 4.5 का 45, ये पॉइंट ऊपर चला गया तो ये बन गया 10, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा 2 और ये चलेगा 9, 8 ओवर में 9, ये हो गया। पी ई ओवर में ई क्यू आ गया मेरा 8 ओवर में 9। अब ऐसे ही पी एफ और एफ आर निकाल लो। पी एफ ओवर में एफ आर, पी एफ की वैल्यू कितनी है 8, एफ आर की वैल्यू कितनी है, एफ आर या आर एफ 9, 8 ओवर में 9। देखो अब ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, पी ई ओवर में ई क्यू इक्वल टू आ रहा है पी एफ ओवर में एफ आर के। तो मेरी यहाँ पे बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, सिंस पी एफ ओवर में पी ई इज इक्वल टू में ई क्यू इज इक्वल टू में पी एफ ओवर में एफ आर। तो नीचे हम लिख सकते हैं हैंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होल्ड्स कर रही है। इसका मतलब जो मेरी ये लाइन है ई एफ ये पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो अब देखो थर्ड पार्ट क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में भी पूछा गया कि बताओ कि ई एफ क्या क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे, जैसे हमने पीछे करा था, बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर होल्ड करती है तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। तो हमें ये सारी टर्म्स गिवन है क्वेश्चन में। और अब हम क्या करेंगे, कैसे बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है, पी ई ओवर में ई क्यू इज इक्वल टू होगा पी एफ ओवर में एफ आर, ठीक है। तो हम पहले करेंगे पी ई की वैल्यू कितनी है, पी ई की वैल्यू है हमारे पास 0.18 और ई क्यू की वैल्यू कितनी है, ई क्यू की तो हमें वैल्यू नहीं दी गई, पी क्यू की वैल्यू दी गई है। अब देखो ये कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू पी ई की वैल्यू कितनी है 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी एफ की वैल्यू है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पी क्यू की वैल्यू दी गई है, लेकिन हमें तो ई क्यू की चाहिए, ई क्यू की हमें तो ये पूरी की दी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं पी क्यू की वैल्यू, देखो पी क्यू कैसे बना है, पी क्यू पी ई प्लस में ई क्यू, ठीक है। पी ई कितना है, पी ई हमें गिवन है, पी ई कितना है 0.18 प्लस में ई क्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और पी क्यू कितना दिया गया, पी क्यू हमें दी है 1.28, तो 1.28 माइनस 0.18, तो मेरे पास ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ई क्यू की वैल्यू कितनी है मेरी, यहाँ से ई क्यू की वैल्यू है मेरी यहाँ से आएगी और ये आएगी 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई मेरी ई क्यू की वैल्यू। अब ऐसे ही यहाँ पे पुट कर दो 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब ऐसे ही इसकी भी दी गई है, ये देखो पी आर की वैल्यू मेरे को गिवन है, पी एफ की गिवन है, लेकिन एफ आर की गिवन है नहीं। तो मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ, पी आर कैसे बनाए, पी आर बनाए पी एफ
प्लस में एफ आर, तो पी आर की वैल्यू कितनी है ये मेरे को गिवन है 2.56, पी एफ की वैल्यू कितनी है ये भी गिवन है 0.36, प्लस में एफ आर की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ये मेरे को चाहिए। तो एफ आर की वैल्यू कितनी होगी, ये 2.56 माइनस में 0.36, ये वैल्यू आएगी मेरे पास 2.20 सेंटीमीटर। तो ये आ गई मेरी वैल्यू एफ आर की वैल्यू कितनी आई 2.20 सेंटीमीटर, ये आ गई मेरी एफ आर की वैल्यू। अब सिंपली अगर ये होल्ड करेगी तो ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के, अगर नहीं होल्ड करती तो नहीं होगी पैरेलल, ठीक है। अब सिंपली ये पुट करो, पी ई ओवर में ई क्यू इज इक्वल टू में पी ई की वैल्यू कितनी है, पी ई की वैल्यू कितनी दी गई है हमें क्वेश्चन में, ये देखो 0.18 गिवन है, और ई क्यू की वैल्यू हमने अभी निकाल ली 1.10, और ये बनेगा 18, इसका आएगा नीचे 100 और ये आएगा 110, इसका भी आएगा ऊपर 100, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बनेगा 55 और ये ऊपर आएगा 9, ठीक है। तो ये आ गया 9 ओवर में 55 हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही पी एफ ओवर में एफ आर, पी एफ ओवर में एफ आर, ये करा। अब पी एफ की वैल्यू कितनी है ये मेरे को गिवन है 0.36, और एफ आर की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली, एफ आर की वैल्यू कितनी है 2.20। अब इसे भी ऐसे ही सोल्व करो, 36 जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये 100 आ गया नीचे और 220 और इसका 100 आ गया ऊपर, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट, और ये आपस में कैंसिल आउट करके कितना होगा मेरा 55, ऊपर आएगा 9, तो ये कितना हो गया 9 ओवर में 55। मेरा क्या होना चाहिए था, पी ई ओवर में ई क्यू, पी ई ओवर में ई क्यू ये है इक्वल होना चाहिए पी एफ ओवर में एफ आर। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस पी ई इज इक्वल टू में ई क्यू इज इक्वल टू में पी एफ ओवर में एफ आर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस ई एफ, हमारी जो ई एफ हमें क्वेश्चन में दी गई थी, ई एफ इज पैरेलल टू किसके, जो बेस था उसका क्यू आर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 6.2 के हमने आज 2 क्वेश्चन करे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।